अगर आपकी उम्र 12 साल से लेकर 24 साल के अंदर आती है और आप स्कूल और कॉलेज जाते हैं तो मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आप में से 80 to 90% लोगों का कैरियर कुछ गिने चुने ऑप्शंस में से एक होगा, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, यूपीएससी, सीए, एमपीए या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब। आपके सपने यहीं तक सीमित रह गए हैं और दुख की बात ये है, ये वही उम्र के बच्चे हैं जिनके ऊपर हमारे भारत का भविष्य निर्भर करता है। आपको इस 4-5 ऑप्शन को छोड़कर कोई ऑप्शन ही नहीं दिखता, सॉरी दिखाया नहीं जाता। बट ऐसा क्यों है? क्या इसमें पेरेंट्स और टीचर की गलती है या फिर खुद स्टूडेंट का या फिर हमारे सो कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम का? आइए इस वीडियो में हम गहराई से डिस्कस करेंगे और क्या हो सकता है इसका सॉल्यूशन, इसके बारे में भी जानेंगे। जब भी बात आती है एजुकेशन सिस्टम की तो आपने ये लाइन तो सुना ही होगा, एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ 2 चीजें मिसिंग है, एक एजुकेशन और दूसरा सिस्टम। लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, ये बात किस हद तक सत्य है, ये आप वीडियो के एंड तक जान जाओगे। आप जिस एजुकेशन के बल पर सपना देखते हैं, एक अच्छी जॉब होगी, एक बड़ा सा घर होगा, महंगी कार होगी और सोसाइटी में हमारा एक स्टेटस होगा, तो शायद आप रियलिटी को नहीं जानते। एक बार आप इस क्लिप को देखो। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार देश में हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार बैठा है। जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। हमारे सारे बच्चे परीक्षा के लिए पढ़ते हैं, ज्ञान के लिए कोई नहीं पढ़ता। आई एम सॉरी पापा, मैं इस साल भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया। आई हेट एजुकेशन। मैं क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करने पे लगाया है? ASER की रिपोर्ट के हिसाब से 83% एजुकेटेड इंडियंस एम्प्लॉयबल ही नहीं। चौंक गए ना? जिस एजुकेशन सिस्टम पर आप बचपन से भरोसा करते आए हो कि एक दिन ये आपके लाइफ को चेंज कर देगी, आपको सुन के बहुत बुरा लगेगा। ये एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था ताकि आप अपने लाइफ में फेल हो सको। आपको एक नौकर बनाया जाए, ना कि मालिक। आप एक वर्कर बनो, ना कि लीडर। एजुकेशन का मतलब बस यहीं तक सीमित रखा गया है कि बस एक नौकरी मिल जाए। आप अपनी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा जिसमें आप चाहो तो पूरी दुनिया को बदल सकते हो, उसे आप बस एक कमरे में बिताओ। ये एक साजिश रची गई थी हमारे देश के युवाओं के साथ। आपको लग रहा होगा ये क्या बोल रही है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बस आप आगे 5 मिनट सुनो, आपको पूरी बातें खुद समझ आ जाएगी। जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने 2 मेजर प्रॉब्लम थी, एक इंडियन के साथ कम्युनिकेट करना और दूसरा ओबीडिएंट वर्कर की बहुत कमी थी। तब थॉमस बेबिंगटन मैकॉय ने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 दिया, जिससे उनके दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। इस एक्ट की वजह से बचपन से ही बच्चों को एक वर्कर के जैसा ट्रीट मिलने लगा, जैसे बेल बजने पर टिफिन और बेल बजने पर छुट्टी। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हमें सीनियर्स को फॉलो करना है विदाउट एनी क्वेश्चंस। हमें वो सारे काम करने हैं जो हमें टीचर्स या सीनियर्स बोल रहे हो। वर्कर को काम दिया जाता है और स्टूडेंट को वो सारे सब्जेक्ट। फिर चाहे वर्कर को वो काम पसंद हो या नहीं, स्टूडेंट को उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो या नहीं, उन्हें पढ़ाई करनी होती है बिना ये पूछे कि इसका हमारे लाइफ में कोई यूज है भी या नहीं। बचपन से ही हमारे माइंड को फोर्स किया जाता है रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए और हमारी सारी क्रिएटिविटी को किल कर दिया जाता है, जिससे हम बड़े होकर कोई सवाल न कर सके। और जब तक हमें ये ट्रैप समझ आता है तब तक बहुत लेट हो चुकी होती है। 12 साल की एजुकेशन के बाद भी हम एक भी ऐसी स्किल्स ढंग से नहीं सीख पाते हैं जिससे हम अर्निंग कर सके। हमें बस वही चीजें सिखाई जाती है जिससे हम जॉब में ही थोड़ी बहुत कुछ कर सके। और इंग्लिश कोई ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज नहीं है, लेकिन इंडिया में इंग्लिश एक लैंग्वेज के बजाय स्टेटस बन गया है। अगर आप इंग्लिश बोल पाते हैं तो आपको हाई क्लास कैटेगरी का समझा जाता है और अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं तो आपको लोअर क्लास समझा जाता है। जबकि इंग्लिश ना आने का मतलब बस इतना सा है कि आपको कोई और भाषाएं आती है। इस तरह से ब्रिटिशर्स अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गए। लेकिन दुख की बात यह है, आज देश के आजाद हुए कितने साल हो गए, लेकिन हम इंडियन आज भी उनकी मानसिकता, उनकी फैला विचारों पर ही चल रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी हम अंग्रेजों की बेड़ियों से आज तक आजाद नहीं हुए हैं। आज भी स्कूलों में वही पढ़ाया जाता है जो कम्प्लीटली आउटडेटेड है। अंग्रेज चले गए, देश बदल गया, टेक्नोलॉजी, नीड, डिमांड सब बदल गई, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट चीज हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़े से चेंज के साथ ऐसे ही चल रहा है। इसका इफेक्ट युवाओं में देखने को मिलता है। ASER के रिपोर्ट के अनुसार 83% एजुकेटेड इंडियन एम्प्लॉयबल ही नहीं है। लोग 25% से ज्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं, इसलिए ताकि वो अपने से कम पढ़े लिखे लोगों की कंपनी में जाके उनके सपने को पूरा कर सके। इंडिया में एजुकेशन की ऐसी हालत बन चुकी है कि 368 प्यून की नौकरी के लिए 1.4 लाख ग्रेजुएटेड और 24,968 पोस्ट ग्रेजुएटेड अप्लाई कर रहे हैं। आप लोगों ने 3 इडियट फिल्म तो देखी होगी। इस फिल्म में डायरेक्टली बोला जाता है कि आप अपने पैशन को फॉलो करो। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो।
सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। लेकिन आज फिल्म के रिलीज हुए 13 साल हो गए, बट लोगों के माइंडसेट में कोई चेंज नहीं आया। हमारे एजुकेशन सिस्टम में अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिविटी, मॉरल वैल्यूज, एथिक्स को वैल्यू ना देकर रटने को वैल्यू दी जाती है। अगर आप क्लास में कोई क्वेश्चन करते हैं तो आपको डम्ब समझा जाता है, और अगर आप बिना कुछ पूछे, बिना कोई सवाल किए रटते जाते हैं तो आपको ब्रिलियंट माना जाता है। आज के डेट में अगर आपको कुछ भी पता करना है तो आप गूगल से कर सकते हैं। रटने का कोई मतलब नहीं बनता। आज 12 साल कंटिन्यू हर क्लास में बच्चे इंग्लिश की पढ़ाई करते हैं, बट मैक्सिमम स्टूडेंट इंग्लिश बोलना सीख नहीं पाते, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 1-2 साल में ही सीख जाते हैं बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट। रट के नहीं सीख सकते हम, रियल नॉलेज प्रैक्टिकली अप्लाई करने से आती है। आज जिस बच्चे के संस्कृत में 100% आते हैं, वो बच्चे 4 लाइन भी संस्कृत में नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि वो बोलने के लिए नहीं, सीखने के लिए नहीं, वो तो ओनली मार्क्स के लिए पढ़ाई करते हैं। बच्चे इस पे ध्यान ना देकर कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। और फैक्ट की बात बताऊं तो हम सब 90% चीजें एग्जाम के कुछ टाइम बाद ही भूल जाते हैं, क्योंकि उसका हमारे लाइफ में कोई यूज नहीं होता। इसमें स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है। बचपन से हमारा माइंडसेट ही इस तरह से बिल्ड किया जाता है कि हमारा मेन गोल मार्क्स और सपना एक सरकारी नौकरी बनकर रह जाता है। आप किसी ऐसे इंसान को देखो जिसे आप सक्सेसफुल मानते हैं, जो अपने फील्ड के टॉप पर बैठे हैं, आई गारंटी उनमें से 90 नहीं 100 के 100 इस एजुकेशन ट्रैप में तो नहीं फंसे होंगे। फिर वो रतन टाटा, MS धोनी, विराट कोहली, लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन ही क्यों न हो, इन सब में एक चीज कॉमन मिलेगी। ये लोग एजुकेशन ट्रैप में ना फंसकर इन्होंने अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग एक स्किल्स को चुना और उस एक स्किल्स को मास्टर किया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, हर एक इंसान जीनियस होता है, लेकिन अगर एक मछली को पैर पर चढ़ने की एबिलिटी के आधार पर जज करते हो तो वो अपना पूरा जीवन ये सोच कर बिता देगी कि वो एक मूर्ख है। आपको नहीं लगता कि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी यही कर रही है? सारे बच्चे को सेम सब्जेक्ट पढ़ने के लिए बोला जाता है, बिना ये जाने उस बच्चे को उस चीज में इंटरेस्ट है भी या नहीं, और उन बच्चों को मार्क्स के अकॉर्डिंग जज भी किया जाता है। मार्क्स कम आने पर फेलियर का टैग लग जाता है। पेरेंट्स, टीचर, एजुकेशन सिस्टम सब बच्चों को बिना सोचे, बिना समझे एक रेस में दौड़ा देते हैं, जहां लाखों की भीड़ होती है, और ये रेस 1-2 साल नहीं 12 से 15 साल तक चलती है। उस बच्चे की मेंटेलिटी फ्यूचर में क्या होगी जिसे आपने क्लास में फेलियर का टैग दे दिया हो? बस आप उस बच्चे की मेंटल कंडीशन को इमेजिन करो। अब टाइम आ गया है ये वर्षों पुरानी मेंटेलिटी को चेंज करने की, ये एजुकेशन के ट्रैप से बाहर निकलने की। आप प्रॉमिस करो, अगर आपको अपना इंटरेस्ट पता है, आपको किस काम में मन लगता है, तो आप उस काम को आज से ही करो। और अगर आपको अपना इंटरेस्ट नहीं पता है तो पता करने की कोशिश करो। अगर आप 6 महीने अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं तो आपको एक ऐसी चीज मिल ही जाएगी जिसमें आपका सच में इंटरेस्ट हो, जिसे आप दिल से करना चाहते हो। तो आप एक बार ये पता कर लो कि आपको जेन्युइनली करना क्या है, फिर आप 1 महीने में उतना काम कर लोगे जितना आपने 1 साल में नहीं किया होगा। एक यही रास्ता है इस ट्रैप से बचने का। जब तक गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम को चेंज नहीं कर पा रही, तब तक हम लोग से जितना होगा हम उतनी कोशिश करेंगे इस ट्रैप से बाहर निकलने का। प्रॉमिस करो, आप आज से किसी बच्चों को मार्क्स के अकॉर्डिंग जज नहीं करोगे। अपने छोटे भाई बहन, अपने कजन, अपने आसपास के जितने बच्चे हैं उनसे एटलीस्ट बात करो, उन्हें गाइड करो, उनसे पूछो, उनके पैशन को फाइंड करने में हेल्प करो। पढ़ाई के अलावा और भी कई सारे ऑप्शन है, कई सारे स्किल्स है सीखने के लिए। उन्हें इन सब फील्ड के बारे में बताओ, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड, स्टॉक मार्केट, कंटेंट क्रिएशन, मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग, बिल्डिंग बिजनेस, बिल्डिंग आवर ओन कंपनी, मैनेजिंग टीम, हाउ टू बी अ गुड लीडर, हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम डेब्ट्स, हाउ टू डील विद मेंटल प्रेशर, गोल सेटिंग एंड मेनी मोर। इन सब टॉपिक पर हमारे स्कूल में बात नहीं होती। उन्हें इन सब फील्ड के बारे में बताओ, उन्हें एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी दो। अपने घर से ही शुरुआत करो, थोड़ा टाइम लगेगा, एजुकेशन सिस्टम को तो चेंज करना ही पड़ेगा, बट तब तक हम जितना कोशिश कर सकते हैं उतना कोशिश करेंगे बच्चों को गाइड करने का। हमने जो मिस्टेक की वो हम अपने छोटे भाई बहन को नहीं करने देंगे, उन्हें इस ट्रैप से बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसमें आप भी हेल्प कर सकते हो। इस वीडियो को फ्रेंड, पेरेंट्स, टीचर, अपने छोटे भाई बहन, कजन, स्टेटस और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके। अगर इस वीडियो की हेल्प से 10 बच्चों का भी माइंडसेट चेंज होगा तो 10 को देखकर 100 और 100 को देखकर हजारों का माइंडसेट चेंज होगा। मुझे पूरा विश्वास है आप अपने व्हाट्सएप के जितने भी कॉन्टैक्ट है उन सबसे इस वीडियो को शेयर करोगे। और लास्ट में थैंक यू सो मच ऑल वीडियो को एंड तक देखने के लिए।